तो ये वाला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसको कर लेते हैं फटाफट। देखो मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार और उसके बाद मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। सपोज हमने एक बिल्डिंग खरीदी, हम कंपनी है और हमने बिल्डिंग परचेज की या कोई भी एसेट परचेज किया, तो हम एंट्री एसेट परचेज की क्या डालते हैं? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप एंट्री डालोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आप पेमेंट जैसे भी कर रहे हैं, है ना। कुछ भी एसेट परचेज कर लो, फर्नीचर, बिल्डिंग, कोई भी एसेट जो आप सोच सकते हो, उसकी यही एंट्री होती है। कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, वो कहती है देखो हम आपसे बिल्डिंग खरीद रहे हैं पर आपको ना हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे, आपको कैश की जगह वो क्या कहते हैं, चेक दोगे। कहते नहीं नहीं, हम आपको चेक नहीं देंगे, हम आपको इसकी जगह शेयर्स इश्यू कर देंगे उतने की। सपोज हमने आपसे 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो हम 20 लाख का आपको कैश नहीं देंगे, आप हमारी कंपनी के 20 लाख के शेयर खरीद लो। तो वो कहेगा यार ये तो बहुत ही अच्छा है, कल को इसके शेयर अगर बढ़ते हैं 40 लाख के हो जाते हैं, 30 के होते हैं, मेरा तो फायदा ही होगा। ठीक है ना। ऑब्वियसली वो देखेगा ही कि किस तरह की हिस्ट्री है शेयर्स की, तो वो देखेगा इनका तो हमेशा ही दाम बढ़ता ही है, तो ये दे रहे हैं शेयर्स, तो क्या प्रॉब्लम है, ले लो। ठीक है ना। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं हम लोग, शेयर तो इश्यू कर रहे हैं लेकिन कैश पे इश्यू नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह क्या, सॉरी बिल्डिंग तो खरीद रहे हैं लेकिन उसकी जगह हम लोग कैश नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो इसको एंट्री कैसे करना है देखो। जैसे सुरेश लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर ₹20 lakh and issued shares for the same या for purchase consideration। कंसिडरेशन का मतलब होता है रिटर्न में, हमने बिल्डिंग खरीदी तो रिटर्न में अगर कैश दे रहे हैं तो कैश कंसिडरेशन हो जाएगा, यहाँ पर शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर्स कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बिल्डिंग खरीदने की एंट्री आएगी या कोई भी एसेट जो भी आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा पहले। अब यहाँ पर तो पता नहीं है किससे खरीदा है, जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ वेंडर अकाउंट। ठीक है, 20 लाख और उसके बाद इस वेंडर को शेयर इशू कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2-3 एंट्रीज का क्वेश्चन होता है इसका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो 4। ठीक है ना। तुम लोग नोट कर लो, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू कर लो, या आप लोगों को भी रिमाइंडर के लिए नोट करने को बस। पेज नंबर 9.115, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। अमृतधारा लिमिटेड इशू 800 shares of 100 each at the premium of 25% as fully paid up consideration on the purchase of plant and machinery of 1 lakh। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर। और कितना अमाउंट है, कितने का खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख। वो लिख देंगे 1 2 3 4 5।
फिर उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट को शेयर का हमने शेयर इश्यू किए हैं ना वेंडर को, तो देखो इधर बोर्ड की तरफ देखो, बाद में नोट करें, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इश्यू किया है तो क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस ये ध्यान रखना। और कितने शेयर इश्यू किए यहाँ पर पहले से बता रहा है कि 800 शेयर इश्यू किए हैं। देखो 800 शेयर ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का शेयर है जिसपे कितने का प्रीमियम है, 25 रुपए का, 25% लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आ गया 800 इंटू 25, यहाँ आ गया 800 इंटू 100, यहाँ आ गया 80,000, और यहाँ कितना आ गया 20,000, और ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लो। फिलअप्स इसमें आते हैं, मैं डालूंगा, यानी ये एंट्रीज में जैसे ये गायब हो जाए, यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, ये गायब हो जाए, यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, समझ गए आप लोग, इस तरह से, तो आपको खाली फिल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन डालूंगा मैं आपको आज आज के इसमें, आज शाम को जो फंक्शन रखा है सब सब, जब डेट शीट आती है तो ऐसे ही बच्चे स्टेटस डालते हैं, 3 फरवरी से सीबीएसई का रंगारंग प्रोग्राम, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते, पेश है हर बार की तरह, ऐसे ऐसे वो छल्ली वाले नहीं होते, हर बार की तरह पेश है छल्ली शकरकंदी। आठ मार्क्स में भी आते हैं, आ सकते अगर आप लकी हो। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, प्रैक्टिस की कमी, कुछ कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजी, सबसे कुछ करना ही नहीं, आधा काम खत्म हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। Z Limited purchased furniture costing 2,20,000 from CD Limited। तो अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है CD Limited से खरीदा, तो हम वेंडर की जगह क्या लिख देंगे, CD Limited। तो फर्स्ट एंट्री तो आपका, शाबाश, ऊपर फर्स्ट एंट्री फिर आगे मैं बता रहा हूँ। दो लाख 20,000। इसके बाद देखो कहता है पेमेंट कैसे हुई है, अभी वो कह रहा है कि इसकी पेमेंट हुई है, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है जिसके ऊपर 10 रुपीज का प्रीमियम है, ऐसे इशू हुआ है। तो एंट्री तो आप अगली भी जानते हो कैसे करनी है, देखो CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, सॉरी 9% प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये डरना नहीं है, परसेंटेज को देखिए, कुछ नहीं है, नाम है बस शेयर, ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ भी 2,20,000 आएगा, ये भी पता है, लेकिन अब यहाँ कितनी अमाउंट आएगी ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो हमको गिवन नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हम निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं, जितनी परचेज कंसिडरेशन है कितनी है, 2,20,000 ना, 2,20,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कितनी है इशू प्राइस 110, कितना आ गया ये 20,000 आ गया ना,
तो यहाँ आ जाएगा देखो 20,000 इंटू 20,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा। तो यहाँ आ गया 2,000 इंटू 100 और यहाँ आ गया 2,000 इंटू 10। तो यहाँ 2 लाख और यहाँ 20,000। एक चीज बिल्कुल बता दूं, इस चीज का भी एक नंबर होता है, तो अगर आप ये शो नहीं करोगे तो आपको मार्क्स कटेंगे। यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के नंबर होते हैं। तो ये वर्किंग नोट्स में दिखाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। इसके बाद मैं सारे जितने इस टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के सारे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। सबसे पहले तो इसी की एंट्री कर दो खाली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड। और उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, वो कह रहे हैं ये जो पेमेंट आप कर रहे हो 10 लाख रुपए की आपको करनी है, इसमें से 50% पेमेंट, देखो क्या लिखा हुआ आगे, 50% ऑफ पेमेंट वाज मेड बाय चेक। यानी कि 5 लाख रुपया का तो आपने चेक दे दिया, ये तो आपने क्या दे दिया, चेक। अब बचा कितना, 5 लाख, 1 2 3 4 5। इसको आपने इशू किया है इक्विटी शेयर, 100 रुपए का इक्विटी शेयर है जिसपे 25 रुपए का प्रीमियम है। ओके, इसकी एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी एंट्री आप खुद करोगे। इसकी एंट्री तो सिंपल ही है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अय्यर अकाउंट या अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो आपने चेक इशू किया। दूसरे वाले की आप खुद करो, अय्यर टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, शाबाश। थर्टी फोर्थ, थर्टी फोर और 35 एक जैसे कुछ है, दोनों करवा देता हूँ फटाफट। नहीं, 35, 34 और 36 करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत लैंप लिमिटेड इशू 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 each फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द शर्मा कंपनी। ये क्या हुआ है, ये ना बिजनेस ही परचेज कर लिया उसने, शर्मा कंपनी का बिजनेस परचेज कर लिया। तो अगर हम किसी का बिजनेस परचेज करेंगे तो उसके एसेट्स भी हमारे और उसकी लायबिलिटीज भी हमारी, तो हम उसको अपने बिजनेस में लेकर आएंगे। तो सारी एसेट्स को आप डेबिट कर दोगे और सारी लायबिलिटीज को आप क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पर हम लोग देखो पहले एसेट्स को डेबिट कर देते हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं ऊपर देखो कि हमने उनको 30,000 शेयर इशू किए हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने पैसे हैं इसका मतलब 30 लाख ना। पहले अमाउंट्स आते हैं, प्लांट की है 7 लाख, स्टॉक की है 9 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग की है 12 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स की है 2 लाख। और ये सब कुछ खरीदने के लिए हम उनको 30 लाख रुपया दे रहे हैं। वो यहाँ पर लिखेंगे वेंडर जैसे लिखते हैं, क्या है शर्मा एंड कंपनी। कितना 30 लाख। समझ आ गया। अब देखो हमने उनके कितने के एसेट्स वगैरह क्या उनका हिसाब क्या है, देखो ध्यान से। 7 + 9 + 12 कितना होता है बोलो 28। तो 28 लाख का तो सामान हमने उनसे खरीद लिया, 1 2 3 4 5, और उल्टा 2 लाख रुपया हमने उनका देना भी है, यानी उन्होंने किसी का देना तो अब हमने देना है क्योंकि हमने उनका बिजनेस खरीद लिया। तो एक्चुअली कितने का सामान बन रहा है 26 लाख का, लेकिन हम उनको पेमेंट कितनी कर रहे हैं 30 लाख। तो 4 लाख एक्स्ट्रा देने का मतलब क्या बनता है, वो 4 लाख जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो ना वो यहाँ पर ही आएगा, 1 2 3 4 5, और ये उनकी गुडविल है, इस वजह से आप ज्यादा पैसा दे रहे हो। गुडविल ऊपर दी नहीं हुई, आपने निकाली है, इस वजह से ज्यादा पैसा, फ्री में नहीं दे रहे उनको ज्यादा पैसा, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। 4 लाख की उनकी गुडविल की वैल्यू है, वो भी तो अब आपकी हो गई ना, रेपुटेशन उनकी वो भी अब आपकी होगी, तो वो गुडविल का 4 लाख रुपीस ऊपर आपका बैलेंसिंग फिगर है। समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद तो वही करना है जो आप करते हो, शर्मा एंड कंपनी टू शेयर कैपिटल, कर लो इसका नोट। अब इस तरह का एक और है 36, देखो उसमें थोड़ा ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 36, Sure Limited purchased a running business from Messrs. Rai Brothers for a sum of 15 lakh, payable 12 lakh in fully paid up shares and balance through check. The assets and liabilities consisted of the following. तो सबसे पहले तो वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। Plant and machinery account debit, stock account debit, building account debit, cash account debit, sundry debtors account debit, to sundry creditors। और फिर हमने जिनको पेमेंट की है वो क्या है टू, और किससे खरीदे राज ब्रदर्स, मिसेस राज ब्रो। ठीक है, मैं पूरा लिख लेना, मैं ब्रो ही लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ब्रो। अब फटाफट अमाउंट्स लिखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख, स्टॉक 4 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, कैश नहीं 3 लाख, उसके बाद है नहीं सन्ड्री डेटर्स कितने 3 लाख। कल बोल रहा था एक व्यक्ति शादी गुजराती होगा, बोला था अरे इनको स्नैक्स दे दो, बोल में रखे उनको स्नैक्स दे दो। मैंने स्नैक्स नहीं स्नैक्स, तो यहाँ पे स्नैक्स दे दो, स्नैक्स दे दो। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने किए हैं 2 लाख। अब हम देखते हैं हमने उनको पेमेंट कितना किया, देखो फॉर ₹15 लाख, तो यहाँ 15 लाख आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर कितना अमाउंट बन रहा है 18, नीचे कितना बन रहा है 17। मैं इससे तो हमारा फायदा हो गया, मतलब
है ना। अगर आप देखो कि 18 लाख बन रहा था ऊपर और 2 लाख हमने देने भी है, तो कितना बना 16 बना। तो हमें उन्हें कितना देना चाहिए था 16, हमको कितना दे रहे हैं 15, तो 1 लाख का तो हमको फायदा हो गया ना उनका बिजनेस खरीदने में। तो कोई भी फायदा क्रेडिट होगा ये तो 100% श्योर है। नंबर 2, कैपिटल सॉरी कंपनी अकाउंट्स के अंदर जब भी हमें कोई फायदा होता है हम किस में डाल देते हैं, याद करो कैपिटल रिजर्व में। याद करो बड़े क्वेश्चन में भी हम लास्ट में कैपिटल रिजर्व में फायदा ट्रांसफर, कितना फायदा है 1 लाख ना, 1 2 3 4 5, ऊपर बचा तो गुडविल, नीचे बचा तो कैपिटल रिजर्व, उसके बाद वही कंपनी जॉब करते हैं। इसकी अगली वाली एंट्रीज आप खुद करो एंड गेट इट चेक फ्रॉम क्या ऐसे थोड़ा कहाँ लिखा है? अभी तो लोगों ने 15 लाख बताया और समझ 3 लाख नहीं, पेबल वो 12 लाख के शेयर है, बाकी चेक है, ऐसे लिखा हो 15 लाख देना है, 1 2 3 4 5, जिसमें से 12 लाख के 1 2 3 4 5 ये 12 लाख के शेयर इशू होने हैं, और बाकी जो बच गया 3 लाख रुपया ये बैंक से पेमेंट होगी चेक से, ऐसे। और यहाँ पर भी प्रीमियम है शायद मेरे को लगता है, हाँ, नहीं नहीं नीचे वाला पड़ेगा। ठीक हो गया ये बस।